हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फाइनली इस वीडियो में तुम लोग भाई मतलब परेशान कर दोगे मेरे को। मतलब जान ही ले लो। एक काम करो, बंदे की आ रही थी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वीडियो, भैया जॉइंट वेंचर की वीडियो दे दो। लो एकदम डेडलाइन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ जॉइंट वेंचर की वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सेकंड टॉपिक कवर करेंगे। जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं हम लोग जॉइंट वेंचर के अंदर, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाली इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट आ जाए, उससे अच्छा मैं सोचा पहले इसको करवाई देता हूँ। उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड बढ़ेंगे। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। इजी है, क्वेश्चन है, टफ है, कोई दिक्कत बात नहीं। हमारा टारगेट है हमको कंप्लीट करना है, उससे मतलब है। तो सेकंड क्वेश्चन में फटाफट कराऊंगा स्पीड से, सिर्फ अकाउंट बनवाऊंगा, एंट्री नहीं पास करवाऊंगा अब। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है। प्रबीर एंड मिहिर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक जॉइंटली टू बिल्ड अ स्काई स्क्रैपर, एक नंबर, फॉर अ न्यूली स्टार्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1 करोड़ रुपए। पेबल 80 लाख कैश में मिलेगा और द बैलेंस बाय वे ऑफ फुल्ली पेड ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से बच्चों का डाउट आ रहा था, भैया शेयर कैपिटल कैसे ले। कोई दिक्कत नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट हो गई, बात खत्म। A bank account was opened for this purpose, in which प्रवीर पेड 25 लाख रुपए और मिहिर पेड 15 लाख रुपए। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। और कुछ ट्रांजेक्शन हमको यहाँ दिए हुए। बोल रहा एडवांस रिसीव फ्रॉम द कंपनी, 50 लाख रुपए का एडवांस मिल गया। वेजेस टू द कॉन्ट्रैक्टर 10 लाख है। मटेरियल परचेस किए हैं 60 लाख रुपए का। मटेरियल सप्लाई किया प्रवीर ने 10 लाख का, मिहिर ने 15 लाख का। आर्किटेक्चर को 21 लाख रुपए दे दिए हैं। और बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एंड द प्राइस वाज ड्यूली पेड। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट को हमने सही समय पर कंप्लीट कर दिया, प्राइस पूरा पे हो चुका है। ठीक है। तो बोल रहा है द जॉइंट वेंचर वाज ड्यूली क्लोज बाय प्रवीर टेकिंग ऑल द शेयर्स एट 18 लाख रुपए। बोल रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रवीर ने क्लोज किया और 18 लाख में बंदा शेयर लेके चला गया। वो 20 लाख वाले शेयर 18 में लेके गया, तो यहाँ पर लॉस भी हुआ है हमको 2 लाख का। और मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस मटेरियल फॉर 3 लाख रुपए। मिहिर ने बैलेंस मटेरियल 3 लाख में ले गया। बोल रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाओ, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाओ, को वेंचर अकाउंट बनाओ और शेयर का अकाउंट भी बना के दिखाना है। शेयर अकाउंट की वैसे जरूरत नहीं थी, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर बनाते। सबसे पहले क्या बनाएंगे बताओ, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट का खाचा आपको पता है कैसा रहता है, पर्टिकुलर अमाउंट, एज सिंपल एज दैट। तो देखो सबसे पहले एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन उठा लू। ऊपर से कोई काम का ट्रांजेक्शन है क्या? ऊपर से देखो 25 लाख और 15 लाख रुपए कौन कौन दे रहा है। देखो प्रवीर दे रहा है हमको 25 लाख रुपए और मिहिर दे रहा है हमको 15 लाख रुपए। तो उसको हम उतारेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट में। लगे हाथ ये भी बना लेते हैं। तो एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन हम लिख सकते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट, तो टू प्रवीर, टू मिहिर। ठीक है, कितना कितना दे रहे हो, 25 लाख 15 लाख ना। ठीक है, तो ये तो अमाउंट रिसीव हुआ बाय बोथ द को वेंचरर्स। अब देखो यहाँ बात को समझना। बैंक वॉज ओपन, चलो एडवांस रिसीव फ्रॉम द कंपनी, 50 लाख रुपए का एडवांस रिसीव हुआ। एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। 50 लाख रुपए रिसीव हुआ, यहां लिख देता हूं बाय जॉइंट बैंक। 50 लाख रुपीज रिसीव्ड। ठीक है, समझ में ही बात। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है वेजेस पे किए कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर, तो यहां लिख देंगे टू जॉइंट बैंक, 10 लाख रुपए। उसके बाद बोल रहा है मटेरियल लिखिए, 60 लाख रुपए का मटेरियल परचेज हुआ, तो टू जॉइंट बैंक, मटेरियल 60 लाख रुपए। आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म, बट आपको नहीं यूज करना है, ये चीज ध्यान रखना। मटेरियल 10 लाख का प्रवीर ने और 15 लाख का मिहिर ने सप्लाई किया, तो टू प्रवीर टू मिहिर, टू प्रवीर टू मिहिर। इन्होंने मटेरियल सप्लाई किया, कितने कितने का, 10 लाख और 15 लाख। 15 लाख का मटेरियल इन्होंने दे दिया। उसके बाद बोल रहा है आर्किटेक्ट को फीस दिए 21 लाख रुपए, टू जॉइंट बैंक। 21 लाख रुपए की फीस दे दिया आर्किटेक्चर को। ठीक है, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, ड्यूली रिसीव अमाउंट। बोल रहा है प्रवीर ने 18 लाख में शेयर लेके गए। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, प्रवीर और मिहिर का अकाउंट भी बना लेते हैं। प्रवीर का अकाउंट, मिहिर का अकाउंट इधर बना लेते हैं। मिहिर अकाउंट, और एक शेयर्स अकाउंट में हमको क्वेश्चन बोला है फॉर्मेलिटी, जो कि जरूरत नहीं थी बनाने की, बट देयर आल्सो क्वेश्चन डिमांड। तो पेपर में तो क्वेश्चन ही भगवान है। तो शेयर्स का अकाउंट मेरे को बनाना था। तो देखो एक एक करके बात यहाँ पर समझ लेते हैं। प्रवीर लेके गया शेयर्स, पहले मैं बता रहा हूँ ड्यूली रिसीव वाला अमाउंट पहले मैं मंगा लेता हूँ।
तो बाय जॉइंट बैंक, बाय शेयर्स ऑफ कौन सी कंपनी है, अंडरटेक बिजनेस और स्काई सेवन न्यूली पब्लिक कंपनी, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी लिख लेते हैं, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, 20 लाख के शेयर्स। और एक बात बताओ, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो 30 लाख रुपए और मिलेगा मेरे को, 30 लाख रुपए इधर मिल गया। ज्वाइंट बैंक में डाल दूं फटाक से, टू ज्वाइंट वेंचर 30 लाख रुपए। बहुत इजी क्वेश्चन यार, बहुत इजी क्वेश्चन। वो तुम लोग शेयर्स वाले चक्कर में लटक गए, ये तो मजाक है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर्स अकाउंट में 2, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा, 20 लाख का शेयर्स आया। फिर प्रभीर लेके गया तो बाय प्रभीर 18 लाख में लेके गया, तो 2 लाख का क्या हो गया, लॉस। अब एक बात बताओ, मैं तुम लोगों को पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया था भाई, ज्वाइंट वेंचर बन रहा है तो ज्वाइंट वेंचर के अलावा कोई अकाउंट और हमको खोल ही नहीं सकते। तो यहां पर मैं भाई लॉस ऑन शेयर्स नहीं लिख सकता, तो मैं सीधा काम करता हूं, ज्वाइंट वेंचर में इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, बात खत्म। ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर कर दो जो भी लॉस हुआ है। तो बाय ज्वाइंट वेंचर 2 लाख रुपए का हुआ लॉस, तो ये भी मैं ट्रांसफर कर दिया, ये अकाउंट इधर से हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइंट वेंचर में इधर लिख देता हूं 2 शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, 2 लाख हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, बोलो हाँ। तो देखो इतना कारनामा हमारा हो गया है। अब देखो यहां पर 1 मिनट, अच्छा यहां पर मैं पेमेंट सारी कर दूं, रुको। बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 10 लाख रुपए की पेमेंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 60 लाख रुपए की पेमेंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 21 लाख रुपए की पेमेंट। ठीक है, बस हो गया। तो ये मेरे पेमेंट साइड साले भरा गए। अब मेरे को क्या करना है, प्रभीर और मिहिर के अकाउंट में सारी पोस्टिंग कर लेता हूं। तो देखो सबसे पहले प्रभीर और मिहिर ने मटेरियल सप्लाई किया, प्रभीर ने 10 लाख, मिहिर ने 15 लाख। उसके पहले पैसा पैसा भी ट्रांसफर किया था 25 लाख और 15 लाख का। तो देखो ये हो जाएगा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। सबसे पहले बंदे ने 25 लाख रुपए दिया, ठीक है। प्रभीर और मिहिर का अकाउंट साथ में ही बनाते हैं, प्रभीर मिहिर, प्रभीर मिहिर। ठीक है, तो 25 लाख रुपए। वैसे तो तुम लोगों का जो डाउट वाला पॉइंट था वो क्लियर हो चुका है शेयर्स वाला, पर अब क्वेश्चन चालू किया तो कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। 15 लाख बाय जॉइंट वेंचर, कितना कितना ट्रांसफर किए लोग, 10 लाख 15 लाख। 1 मिनट रुकिए, चलो तो इस क्वेश्चन को आखिरी पड़ाव पर हम लोग लेके जाते हैं फटाक से। यहाँ पर हम लोग पोस्टिंग कर लिए और इन लोगों को अब क्या क्या मिल रहा है, ये मिहिर अकाउंट को हटा दो, साथ में बना दी। अच्छा एक शेयर्स की 2 शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी की एंट्री कर देते हैं। प्रभीर के अकाउंट में 18 लाख रुपए, इसमें इसके अकाउंट में कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया, सारी पोस्टिंग हो गई ना अकाउंट्स की, यस हो गई। तो अब एक काम करते हैं हम लोग जल्दी से जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट या लॉस निकाल देते हैं, कि मेरा कैलकुलेटर मेरे आसपास नहीं है, आई एम गोइंग टू यूज आईपैड। 50 लाख है प्लस 30 लाख प्लस 30 लाख, टू राइट डायरेक्टली 1 करोड़। 10 लाख रुपए माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 60 लाख रुपए माइनस करेंगे, माइनस 10 और 25 लाख, माइनस 21 22 23 लाख। तो ये 18 लाख रुपए का यहाँ पर मेरे को लॉस आता हुआ दिख रहा है। ओहो बुरा हो गया, लॉस हो गया। तो देखो बाय प्रभीर बाय मिहिर, टूटा तो नहीं ना हमसे कुछ। अच्छा है कि मटेरियल लेके जा रहा है वो भी लिखना है। तो बाय कौन लेके जा रहा है, मिहिर लेके जा रहा है, बाय मिहिर मटेरियल लेके जा रहा है 3 लाख रुपए का। तो यहां पर लिख देते हैं टू जॉइंट वेंचर मिहिर के में 3 लाख रुपए, ये हो गया। तो उस हिसाब से फिर प्रॉफिट हो जाएगा 15 लाख का, सॉरी लॉस हो जाएगा 15 लाख का। अब 15 लाख को मेरे को बांटना किस में था, 2:1 में बांटना है। तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए, ये हो गया इनका लॉस। अकाउंट कर दो क्लोज। समझ में आ गई होगी तुम लोग को बात। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग पोस्टिंग करते हैं टू जॉइंट वेंचर लॉस। इसको हुआ है 10 लाख का, इसको हुआ है 5 लाख का। अब निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर, तो यार 25 30 35 लाख और 35 माइनस 28 लाख कर दो, 20 29 30 7 लाख। 7 लाख का बैलेंस इसके में आ रहा है, तो ये टू जॉइंट बैंक हो जाएगा। 7 लाख का बैलेंस इसके में कितना आ रहा है भैया के में, 15 15 30 लाख है,
30 में से 8 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा मेरा 22 लाख। 22 लाख इनके में आ रहा है सर जी के में। तो इसको हम करते हैं क्लोज एक बार। तो ये हो जाएगा बाय प्रभीर बाय मिहिर 7 लाख और 22 लाख। तो इसका टोटल लगा लेते हैं 25 30 40 90 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख 60 70 80 90 90 और 7 90 98 90 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 20 लाख 1.2 करोड़ 1.2 करोड़ हो गया हमारा अकाउंट टैली। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे नोट। और ये वाला पॉइंट शेयर्स वाला पॉइंट तुम लोग अब समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा किया हम लोग। मैं पहले भी बोल चुका हूं कॉन्सेप्ट वीडियो में कि भाई ज्वाइंट वेंचर के अलावा कोई अकाउंट हमको खोलना ही नहीं है। तो जब कोई अकाउंट ज्वाइंट वेंचर के अलावा खुलेगा नहीं तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, लाइक डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में पढ़े थे क्लास 12 में, नहीं भी पढ़े हो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको सिखा दिया था कॉन्सेप्ट। तो दैट्स वाई ये चीज हुई। जो भी बच्चे डाउट पूछ रहे थे इसको जल्दी से फटाक से नोट कर लो। अब देखो यहां पर ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ना है, व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन। तो मेरी बातों को अब समझना ध्यान से। देखो मान लो जॉइंट वेंचरर्स को वेंचरर्स जानते हो ना भाई भाई, दो कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग क्षेत्र के एक साथ जब समागम करते हैं और दो नदियों का जब आपस में मिश्रण होता है तो दोनों मिल जाते हैं। बस ऐसे ही को वेंचर जब मिलते हैं आपस में तो कुछ कुछ डिसाइड कर लेते हैं। पहला मेथड हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या डिसाइड कर लेते हैं। दूसरे मेथड के बारे में अगर मैं बात करूं तो को वेंचरर यहाँ आपसी सहमति से बोलते हैं कि भाई मेरे पास भी तो है अकाउंट, तेरे पास भी तो है अकाउंट, तू भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, मैं भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता हूं। एक काम करते हैं, ये जो बीच में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाला सिस्टम है ना उसको हम थोड़ा हटाते हैं साइड में। मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा ज्वाइंट वेंचर वाला और साथ में तेरा अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। तू एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना और मेरा अकाउंट प्रिपेयर कर। एट द एंड ऑफ द डे दोनों का ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का प्रॉफिट तो सेम ही आएगा। मैं तेरे खर्चे भी नोट करूंगा, तू मेरे खर्चे भी नोट करना आपस में। तो ऐसे दोनों एक काम करते हैं, अपनी अपनी बुक में एक दूसरे का अकाउंट भी बनाएंगे और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी बना लेते हैं। तो दैट इज समथिंग मांडवली जो लोग बीच से करते हैं कि बोलते हैं अपनी अपनी बुक में अपने अपने अकाउंट बनाएंगे, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे लास्ट में क्या कर देंगे सेटलमेंट। तो हमारा काम नहीं बढ़ेगा, बीच में एक अलग से ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और ज्वाइंट बैंक अकाउंट बनाने की सिस्टम हमको नहीं लानी पड़ेगी, हमारा काम इसी में हो जाएगा। तो अलग अलग अपनी अपनी बुक्स में अलग अलग दोनों अकाउंट मेंटेन करेंगे। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट भी बनाया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरे वाले बंदे का, दूसरे को वेंचरर का, जैसे मान लो एक्स है तो वाई का बनाएगा, वाई है तो वो एक्स का बनाएगा अपनी बुक में। ऐसे करेंगे ताकि लास्ट में ट्रांजेक्शन टैली हो जाए और दोनों का सेम आना चाहिए आंसर लास्ट में, तभी अकाउंट सही है, नहीं तो दोनों में से कोई एक जन फ्रॉड कर दिया। बात यहाँ सिंपल सी। तो देखो द को-वेंचरर मे डिसाइडेड टू नॉट टू कीप द, चलो ये सब छोड़ो, थ्योरी वरी हटाओ, ठीक है। जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्रीज हम लोग को करना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ क्या है का कार्यक्रम हो सकता है। सबसे पहले अब एक बात तुम समझो, एक बार में मैं एक ही जन के बुक में अकाउंट बना सकता हूं, दो दो बंदे के बुक में एक साथ अकाउंट नहीं बना सकता, क्योंकि ये कोई एक ही बंदा डिसाइड करेगा। मान लो एक्स बोला चल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट खोल रहा हूं, तो एक्स की बुक में ही खुलेगा। अब एक्स की बुक में वाई का अकाउंट बनेगा, वाई की बुक में सिर्फ एक्स का अकाउंट बनेगा। इस बात को तुम समझो। कोई फायदा है क्या दोनों दोनों सेम सेम अकाउंट बार बार बनाए? तो तुमको क्वेश्चन भी किसी एक ही बंदे के बुक में बनाने बोलेगा। ये बात को समझ रहे हो ना, क्वेश्चन भी तुमको एक ही। तो मान लो एक्स और वाई दो जन है, तो मैं एक्स की बुक्स में बनाता हूं। एक्स की बुक्स में अगर मैं बनाऊंगा तो एक बात बताओ सबसे पहले क्या आता है भैया? सबसे पहले पैसा आता है। मैं बोला पैसा तो अब लाना ही नहीं है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट वाला कोई सीन ही नहीं है, अब पैसा नहीं आएगा, ठीक है। अब वो ज्वाइंट बैंक जो अकाउंट खुल रहा था वो नहीं है, अब वो उसका खुद का बैंक अकाउंट है और एक मेरा अकाउंट है, अपना खुद सेपरेट अकाउंट है। तो सबसे पहले हम क्या परचेस करेंगे? हम सबसे पहले सामान परचेस करेंगे, गुड्स परचेस करेंगे। मान लो मैं गुड्स खुद ही सप्लाई कर रहा हूं या मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं, तो उस सारी सिचुएशन में मान लो सबसे पहले क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। मान लो मैं खर्चे कर दिया, खर्चे मैं किया, तो बताओ मैं खर्चे किया, मेरी बुक्स में मैं खर्चे किया, तो कैश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कैश जा रहा है ना, या बैंक जिससे भी करूं तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अगर मैं खर्चा किया हूं अपने जेब से, मैं खर्चा किया अपने जेब से, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और क्रेडिट क्या कैश। मान लो वो वाई खर्चा किया है तो टू वाई को क्रेडिटर बना दूंगा, टू वाई अकाउंट। अच्छा यहाँ वाई अकाउंट मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग है, ऑफिशियली यहां पर लिखते हैं को वेंचरर अकाउंट, बेसिकली अदर को वेंचरर अकाउंट, अदर को वेंचरर अकाउंट। हमारे एग्जांपल में बंदा कौन है? वाई है। तो मान लो मैंने कोई खर्चा किया, कोई एक्सपेंस किया, तो टू कैश हो जाएगा, लेकिन अगर उसने किया तो रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूं ना, तो टू अदर को वेंचरर अकाउंट यानी वाई का अकाउंट। ऐसे ही मान लो कि कोई गुड्स मैं अपने, मेरे पास गुड्स पड़े थे, मेरे पास सामान, मेरे पास गिट्टी पड़ा था, मेरे पास रेती पड़ा था, मेरे पास सीमेंट पड़ा था, मैं अपनी गुड्स ट्रांसफर कर दिया,
और ऐसी वो भी कर सकता है ट्रांसफर। तो उस सिचुएशन में भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। लेकिन बात को यहां समझो, शब्दों की गहराई को समझो। मैं अपनी ही गुड्स दे रहा हूं, मेरे पास जो गुड्स पड़े थे, तो मेरे खुद के गुड्स जब यूटिलाइज होंगे तो मैं क्या लिखूंगा, टू परचेजेस अकाउंट। क्या लिखूंगा, टू परचेजेस अकाउंट। याद है चैरिटी एडवर्टीजमेंट ये सब करते थे तो परचेज को क्रेडिट कर देते थे, बस वही वाला केस है। ठीक है, और अगर वो दिया तो टू अदर को वेंचर अकाउंट, उसको क्रेडिट करके क्रेडिटर बना दूंगा। अब बच्चे यहां पर भी पूछ देंगे भैया आप उसको क्रेडिटर कैसे बना सकते हो, आपका को वेंचर ये। मैं बोला बेटा लॉजिक अकाउंटिंग लगाओ कि क्रेडिटर मतलब ये होता है कि मेरे को उसको बाद में पैसा देना है, बात खत्म। क्रेडिटर का मतलब सिंपल सोबर यही कि मेरे को उसको बाद में पैसा देना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं उससे क्रेडिट परचेस करूंगा तभी क्रेडिटर बनेगा, उसको मेरे को बाद में पैसा, मैं उसको बाद में पैसा दूंगा, दैट्स ऑल फॉर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो समझो बात को। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, मान लो ऐसी कोई मशीन मैं दे दिया, मैं अपनी कोई एसेट दे दिया या कोई मशीन दे दिया, मशीन नहीं देते स्पेसिफिकली कोई एसेट ही दे दिया, तब क्या होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कोई भी एसेट अकाउंट जो मैं उसको दिया, या फिर वो भी अपना कोई एसेट मेरे को यूज करने दे सकता है, हो सकता है उसके पास मिक्सिंग मशीन थी वो सप्लाई किया, तो टू अदर को वेंचर अकाउंट। हमारे एग्जांपल में वो बंदा वाई है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। अब मान लो एक और सिनेरियो, मान लो क्या सिनेरियो हो सकता है, सिनेरियो ये हो सकता है कि अब मैं बेचूंगा, हो गया ना, खर्चा कर लिया, प्रोडक्शन का सब कुछ हो गया, अब मान लो मैं सेल का काम कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं सेल्स का काम है, तो हो सकता है मेरे को पैसा मिले, हो सकता है उसको पैसा मिल जाए, दोनों को वेंचर है ना, उसको भी पैसा मिल सकता है मेरे को भी पैसा मिल सकता है। तो मेरे को मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया, मेरे कैश में मैं ऐड करूंगा, मेरे पास मेरा ही बैंक अकाउंट है, देयर इज नो कॉमन बैंक अकाउंट। अब इसके पास इसका बैंक अकाउंट है, उसके पास उसका बैंक अकाउंट, अगर उसको पैसा मिला तो अब वो डेटर बनेगा, क्योंकि अब वो पैसा देगा तो अब वो डेटर बनेगा इस सिचुएशन में। तो अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेल्स क्रेडिट करते हैं ना जॉइंट वेंचर अकाउंट में, तो ऐसे होगा। अब सेल वेल का काम खत्म, सब खत्म, जॉइंट वेंचर खत्म, बाय बाय गुड नाइट टाटा करेंगे। तो अब टाटा करते टाइम क्या होता है भैया, साइट पे कुछ सामान बच जाता है, हाँ, साइट पे कुछ एसेट बच जाते हैं, हाँ, तो कोई स्टॉक या फिर कोई एसेट अगर साइट पे बच रहा है और कोई को वेंचर उसको लेके जा रहा है, तो बाई चांस अगर मैं खुद लेके जा रहा हूं तो मैं यहां लिख दूंगा फिर से, मैं मान लो मेरे को मिल गया वो एसेट वापस, तो मैं लिख दूंगा एसेट अकाउंट डेबिट, मेरे को पैसा एसेट मिला ना, एसेट अकाउंट डेबिट। अगर उसको मिला तो अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट, इधर वाई लिख लेना, हमारे एग्जांपल में ये वाई है ना, अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है जब बचा हुआ रॉ मटेरियल वटेरियल लेके जाते हैं लोग, तो है ना। और फाइनली अब मैं तुम लोग को पहले भी बता चुका हूं, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती है। फाइनली अब क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, तो अगर प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री होती है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट करते थे पहले, अब क्या करेंगे, अब जिस बंदे के बुक पे बन रहा है उस बंदे के डायरेक्ट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इधर उधर कोई कारनामा नहीं करेंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट जिस बंदे की बुक में, जैसे एक्स की बुक में बना रहे हो तो एक्स के पीएनएल में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट साइड प्रॉफिट है भैया, तो जॉइंट वेंचर का आखिरी में तो प्रॉफिट पीएनएल में ही ट्रांसफर होता है ना। और जो दूसरा वाला बंदा है, कौन है दूसरा, अदर को वेंचरर, कौन है वो, वाई। मान लो लॉस हुआ तो, और लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस जाएगा, अदर को वेंचरर अकाउंट डेबिट, कौन है, बाय टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये चले जाएगा। और फाइनली लास्ट में क्या होता है, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री होती है। फाइनल सेटलमेंट कैसे हो सकता है कैश आए, हो सकता है कैश जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अदर को वेंचरर अकाउंट डेबिट, अब मैं उसको दूंगा ना, मैं वाई को रीइंबर्स करूंगा या वाई से लूंगा, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इसी सिचुएशन में, और कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचरर अकाउंट। ठीक है, तो ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो अब शुरू से एक बार क्विक रिकैप करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बताओ क्या होता है इस केस में, इस केस में ये होता है भैया कि फाइनली को-वेंचरर्स डिसाइड करते हैं कि ना हम लोग एक कॉमन बुक नहीं बनाएंगे, अपनी अपने बुक्स में तू बना, ये अपने बुक्स में ये बनाएगा। ठीक है, तो कॉमन बुक यहां पर नहीं बनेगी। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है क्वेश्चन की, तो मान लो कोई खर्चे हुए, कुछ खरीदने में कोई खर्चे हुए,
तो अगर एक्स की बुक में बन रहा है तो एक्स लिखेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर वो पे कर रहा है, और अगर अदर को वेंचर पे कर रहा है उसको क्रेडिटर बना के लिख देगा टू अदर को वेंचरर अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो कि मेरे पास कोई पर्सनल गुड्स से वो सप्लाई किए या उसने कोई पर्सनल गुड्स सप्लाई किए, तो मैंने सप्लाई किए तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, उसने सप्लाई किया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचरर। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास कोई एसेट था या उसके पास कोई एसेट था, मेरे पास एसेट था तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, उसके पास कोई एसेट था तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर अकाउंट। ठीक है, वो दे दिया। फिर उसके बाद सेल्स होगी, सेल्स में मेरे को पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसको पैसा मिला तो अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, और फाइनली कोई एसेट बच गया साइट पे, और तो मैं अगर लेके जा रहा हूं तो एसेट अकाउंट डेबिट, वो लेके जा रहा है तो अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। फिर उसके बाद प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, तो उसके लिए तुम देख लो, ये चीज तुम ध्यान में रखना कि जिस बंदे की बुक में बना रहे हो उसके डायरेक्ट पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ भी, और जो दूसरा बंदा है उसको तो डेबिट और क्रेडिट हम कर ही रहे शुरू से। और लास्ट में फाइनल सेटलमेंट की एंट्री होगी, तो कैश मेरे को देना भी पड़ सकता है लेना भी पड़ सकता है, तो डिपेंड करता है केस पे क्वेश्चन पे। तो इसको तुम लोग नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एकदम मजेदार क्वेश्चन बुक के करेंगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाक से, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या कर हम लोग कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इसी के ऊपर होगा, उम्मीद बहुत बड़ी है मेरी। राम मोहन रहीम पार्टनर है जॉइंट वेंचर में, ईच कंट्रीब्यूटिंग 5,000 रुपए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन की एंट्री चलो मैं अभी बता देता हूं। राम परचेज गुड्स फॉर 13,000 रुपए, राम ने गुड्स परचेज किया और ऑल्सो सप्लाइड गुड्स ऑफ 1,000 रुपए टू फ्रॉम हिज स्टॉक। ओके, रहीम ऑल्सो सप्लाइड, एक मिनट में ये देख लू कि बुक, अच्छा देख लो यहां पर बोल रहा है रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। तो देखो जब मैं ना क्वेश्चन पढ़ लेता हूं कि किसकी बुक्स में रिकॉर्डिंग होने वाली है तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है क्वेश्चन पढ़ने का। अब देखो कैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेहतरीन तरीके से चेंज होने वाला है कि मैं देख रहा हूं राम 13,000 का गुड्स लिया है, 1,000 रुपए का क्या सप्लाई किया है, गुड्स वर्थ रुपीज 1,000 रुपए। रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 1,500 रुपए फ्रॉम स्टॉक और एक्सपेंसिव कलेक्शन इन द सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑन द अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर अमाउंट टू 50 रुपए। मतलब बोल रहा है जो गुड्स वो सप्लाई किया है उसमें जो उसका टेम्पो भाड़ा लगा है, टेम्पो आता है ना, उसका 50 रुपए लगा है। राम पे 250 रुपए एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद जॉइंट वेंचर, राम ने 250 रुपए का एक्सपेंस भी कर दिया जॉइंट वेंचर के कनेक्शन में। बोल रहा है देयर वाज अ सेल ऑफ 20,800 बाय राम, तो ये सेल भी, अरे यार ये क्वेश्चन मजाक है, 20,800 की सेल भी राम ही, क्या सब तो राम ही कर दे रहा है, एंट्री कहां बन रही है। राम एंटाइटल्ड कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल्स, तो ये 20,800 की जो सेल्स हुई है ना उसका 5% कमीशन राम को दे देंगे हम। अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 500 रुपए टेकन ओवर बाय मोहन, चलो कुछ ढंग का मिला कि जो अनसोल्ड गुड्स था वो मोहन टेक ओवर करके लेके जा रहा है। बोल रहा है राम ने सेटल किया अमाउंट्स बाय बैंक ड्राफ्ट, राम ने अमाउंट सेटल किए मोहन और रहीम के बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। बोल रहा है ऑल्सो प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड रोहन रहीम अकाउंट। तो एक काम करता हूं, पहले मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट तुम लोग को बना के दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग एंट्री भी पास कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं जॉइंट द वेंचर अकाउंट, यानी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो देखो और जरा सीखना मेरे साथ। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, यहां पर सबसे पहले इन लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं क्या, 5-5 हजार रुपए का तीनों जन। तो राम खुद ही बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेगा क्या, लिखेगा? कॉमन सेंस की बात यहां बन रही है, नहीं बन रही है। मतलब राम अपनी बुक में अपने 5,000 के कंट्रीब्यूशन की एंट्री पास नहीं करेगा, वो जो एंट्री पास करेगा वो मोहन और रहीम के कंट्रीब्यूशन की करेगा। तो हम लोग साइड बाय साइड एंट्री पास करते जाते हैं जो जॉइंट वेंचर में नहीं आने वाली है पर कहीं तो आने वाली है। तो पहले तो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रहीम टू मोहन, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए इन टोटल 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिला। क्यों राम का क्यों कंट्रीब्यूशन का एंट्री पास नहीं किया, समझ में आया? क्योंकि भाई राम अपनी बुक में अपने कंट्रीब्यूशन का एंट्री ऐसे बोलेगा क्या, राम ए ले 5,000 रुपए रख अपने पास, नहीं बोलेगा। तो अपनी बुक में अपनी कंट्रीब्यूशन का एंट्री वो नहीं पास करेगा। ठीक है, ये चीज तुम समझो बात को। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं राम ने परचेज किए गुड्स 13,000 रुपए के, परचेज गुड्स 13,000 रुपए और 1,000 का स्टॉक सप्लाई भी किया है। तो अब यहां पर कुछ एंट्री बनती है कि पहले तो उसने परचेजेस किए हैं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 13,000 रुपए की वो पेमेंट किया होगा क्योंकि उसने परचेज किया है, तो 13,000 की ऑफकोर्स पेमेंट किया होगा। और टू परचेजेस भी होगा यहां पर, इसलिए क्योंकि 1,000 का वो अपने स्टॉक से सप्लाई किया है। ये बात को तुम समझो, 1,000 वो स्टॉक से सप्लाई किया है तो टू परचेज होगा, पर वो 13,000 रुपए खर्चा किया है तो 13,000 रुपए बैंक में आएगा। तो टोटल 14,000 रुपए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हुआ। तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं टू बैंक टू परचेजेस, 13,000 रुपए बैंक में डाल दो, 1,000 रुपए परचेज में डाल दो और खुशियां मनाओ इसी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कहां गया। रहीम ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ रुपीज 1,500 और 50 रुपए के खर्चे में, रहीम ने गुड्स सप्लाई किए तो क्या एंट्री होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू रहीम, टू रहीम। अब यहां मेरी बात को समझो, दोनों तुम साथ में दिखा सकते हो, 1,500 का गुड्स बेचा, 50 रुपए का खर्चा हुआ,
₹1550, ₹1550। मैं यहां लिख देता हूं टू रहीम अकाउंट। रहीम ने गुड्स सप्लाई किए ना, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में आया और रहीम को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रहीम की बुक्स नहीं है, ये किसकी बुक है? राम की बुक है, इन द बुक्स ऑफ राम है। ठीक है, तो इसको तुम लोग समझो बात को। उसके बाद देखो, उसके बाद बोल रहा है ₹250 एक्सपेंस इन कनेक्शन भी, तो राम ने ₹250 का और खर्चा कर दिया जॉइंट वेंचर के लिए। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ₹250, ₹250। ठीक है, 250 का और खर्चा कर दिया, यहां लिख देता हूं टू कैश ₹250। ठीक, समझ गए? तुम लोग बैंक भी लिख सकते थे, नहीं सोचोगे भैया आधा कैश आधा बैंक कर रहे हो, कैश बैंक दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, बोल रहा है देयर वाज अ सेल ऑफ 20,800 बाय राम, तो राम ने 20,800 की सेल्स की है, तो उसको अब पैसा मिला होगा, तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, सॉरी टू जॉइंट वेंचर। 20,800 की सेल्स हो गई, 20,800 की सेल्स हो गई, यहां लिख देता हूं बाय बैंक, 20,800 की सेल्स हो गई। ठीक है, आगे देखो फिर क्या बोल रहा है, एक एक लाइन कराने का रीजन ये है ताकि तुमको घुसे हर चीज दिमाग में। उसको कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल्स, तो 20,800 का 5% निकाल लें, 20,800 इंटू 5%। वाह, 1040। एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 1040 टू कमीशन। अब आएगा कंफ्यूजन वाला माहौल, भैया ये कमीशन यहां पर क्यों आया? तो मेरे को एक बात बताओ, कमीशन मिल किसको रहा है? राम को मिल रहा है। किसकी बुक में एंट्री कर रहे हो? राम की बुक में एंट्री कर रहे हो, तो राम अपनी बुक पे उसको कमीशन मिलेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? भैया डेबिट तो ज्वाइंट वेंचर ही होगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है, क्रेडिट कमीशन करेगा। नॉर्मल सिनेरियो में तुम लोग एक बात बताओ, जब तुमको कमीशन रिसीव होता है क्या एंट्री पास होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। दिस इज अ नॉर्मल सिनेरियो। नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, यहां ज्वाइंट वेंचर से मिल रहा है कमीशन, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ऑल द एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड। तो यहां 1040 क्रेडिट हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा टू कमीशन, 1040 का कमीशन मिल गया। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 500 मोहन ले गया, तो बाय मोहन 500। एंट्री क्या होगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, 500 के गुड्स ले गया बंदा। ठीक है, 500 के गुड्स ये ले गया। तो अब देखो मोहन का तो बेचारे का पहला ट्रांजेक्शन हुआ, फिर लास्ट ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस का बस हो जाएगा इसका। ठीक है, तो एवरीथिंग एंडेड अप। अब देखो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में कुछ भी कार्यक्रम बचा नहीं है करने के लिए, तो एक काम करते हैं ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। क्लियर करो इसको, 800 प्लस 500 माइनस 13,000 माइनस 1,000 प्लस 1550 माइनस 250 माइनस 1040। तो यहां पर प्रॉफिट आ रहा है 4460 का। 4460 का क्या आ रहा है हमारा? प्रॉफिट आ रहा है टू। अब देखो किसको किसको ट्रांसफर करना है हमको? हमको ट्रांसफर करना है रहीम, राम रहीम मोहन तीनों को। एक जन के तो पीएनएल अकाउंट पे चला जाएगा राम के, दूसरा एक रहीम के में जाएगा और तीसरा एक मोहन के में जाएगा। ये हमको तीनों को बांटना है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में पीएसआर दिया है क्या? सबसे पहले को एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहीं पर भी पीएसआर दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो क्या मैं इक्वली कंसिडर कर लूं? इस कंट्रीब्यूटिंग सप्लाइड ये वो नहीं दिया, इक्वली कंसिडर कर लो, डिवाइडेड बाय 3, 1486 1486 1486 1487, नहीं दो जन का 7 लेंगे, 1486 1487 1487। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट हो गया। किसी एक जन का कम लेना ही था, बेचारे राम को ही ₹1 कम मिला। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या होगी इसकी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रहीम टू मोहन, टू रहीम टू मोहन। कितना कितने का प्रॉफिट हुआ था? 4460 का हुआ था। कितना कितना चले जाएगा? 1486 1486 1487
1487, बात खत्म। अब फाइनल सेटलमेंट की लास्ट एंट्री होगी। फाइनल सेटलमेंट के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा ड्यू अमाउंट। तो मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूं, तुम्हारा होमवर्क है कि तुमको रहीम और मोहन का अकाउंट बना के बस चेक कर लेना है। मैं तो डायरेक्टली निकाल रहा हूं कि रहीम और मोहन दोनों 5,500 कंट्रीब्यूट किए। अब मैं देखता हूं कहां कहां ये लोग डेबिट या क्रेडिट हुए। रहीम फिर से क्रेडिट हुआ 1550 से, के अलावा रहीम कहीं नहीं है। मोहन डेबिट हुआ 500 से, फिर दोनों क्रेडिट हुए 1487। ठीक, तो इसका हम लगाते हैं टोटल। $8037, 5987। ठीक है, और इनके पॉजिटिव बैलेंस आया तो मुझे इनको पेमेंट करना पड़ेगा। रहीम अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक 8037 5987। 14024, ये हुई हमारी लास्ट एंट्री। एनीथिंग लेफ्ट ओवर? चलो सही है, सब हो गया। ये देखो फाइनल पेमेंट का अमाउंट 14024। ठीक है, तो एवरीथिंग यू हैव टू डन। देखो यहाँ पर कुछ चीजें मैं तुम लोग को बता दूं, जैसे यहाँ पर मेरे परचेज की जगह यहाँ पर गुड्स लिखा हुआ रहेगा तुम लोगों के, तो यू हैव टू यूज परचेज नॉट गुड्स। ठीक है, तो बस इस चीज का तुम लोग ध्यान रखना। और बाकी हो गया, तुम लोगों को क्या क्या बनाना है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बन गया, रहीम और रोहन का अकाउंट तुमको बनाना है। ठीक है, ये रोहन ये मोहन है, तो मोहन करो। मोहन और रहीम का अकाउंट तुमको बनाना है। ठीक है, और एक काम तुम बस और कर लो, रजिस्ट्रेशन नंबर 4। हाँ, एक मिनट मेरे को पढ़ लेने दो। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर स्मिथ अकाउंट द बुक्स ऑफ जॉइंट। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ना सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो डोंट ट्राई। चलो अनसॉल्व बनेगा तो कर लेना, बाकी इलस्ट्रेशन नंबर 4 इज गोइंग टू बी ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, तो यू कैन ट्राई कर सकते हो बिना सोल्यूशन देखे। एक बार ट्राई कर लेना, बने तो वेल एंड गुड, नहीं बने तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ये भी इलस्ट्रेशन। सारे इलस्ट्रेशन सारे अनसॉल्व कर लेंगे, दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ट्राई जरूर कर लेना। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा डू नॉट ट्राई दिस एट होम, करना ट्राई, बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मेरे को इसी वीडियो कमेंट सेक्शन बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा कवर कर लूं। ठीक है, तो मिलते तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।